वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी को लगे एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ये पूरा और ये पूरा जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू, हम x को मान लेंगे। जो ये हमारी पहली नंबर है ये x है। पहली नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और y को मान लेंगे हमारी दूसरी नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमने x को पहली नंबर मान लिया और y को दूसरे नंबर मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो x क्या है हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। इन दोनों में से हम 13 को कॉमन ले लेंगे। तो 13 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 7 बच गया। 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू, यहाँ पर देखो 13 था, 13 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पर भी 13 था, हमने इसको कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो 11 इंटू 7 यानी कि 77, 77 इंटू 1 77, और 77 में 1 ऐड कर देंगे 78। तो यहाँ पर आ गया 78। अब हम क्या करेंगे, 78 के कर लेंगे फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे 78 के फैक्टर्स कर लेता हूँ। सो 78 के फैक्टर्स पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 39 आ गया, ठीक है। उसके बाद 39 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 13 आ गया। फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। यानी कि 78 के फैक्टर्स क्या आ गए, 13 इंटू 78 के फैक्टर से 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये हमारा x था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो ये हमारा y है इसको भी सेम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग पहले अब y को सिंप्लीफाई करें, फिर आपको लास्ट में क्वेश्चन समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। सो हमारा y क्या था, ये था 7, y इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और 5 को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 ब्रैकेट यानी कि इंटू, अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 को ऐड करने के बाद ये आ जाता है हमारा 1009 यानी कि 1009, ठीक है, ये आ गया। अब देखो जो हमारा x था यानी कि ये पूरा नंबर, और ये y था ये पूरा नंबर, यानी कि x का जो हमारा प्राइम फैक्टर्स था वो ये आ गया, और y का जो प्राइम फैक्टर था वो ये आ गया। तो यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिनके फैक्टर्स जो है वो एक से ज़्यादा हो। और यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, देखो 13 है, 2 है ना, 3 है, 13 है, और यहाँ पर भी 5 है, 1009 है। तो इस तरीके से जो इन नंबर्स है, इन नंबर्स का फैक्टर 1 से ज़्यादा है, और जब भी 1 से ज़्यादा फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लिया बोथ नंबर्स x एंड y। जो हमारा x और y ये दोनों नंबर था, इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो एक से ज़्यादा है। अब एक से ज़्यादा है तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर हुए, ठीक है। तो उसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो हमारे x और y दो नंबर्स हैं ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।